आइए ये जानने के लिए हम लोग देखते हैं डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल बिजनेस एंड ई बिजनेस। परंपरागत व्यवसाय तथा ई व्यवसाय में अंतर। बेसिस ऑफ डिफरेंस, अंतर का आधार। परंपरागत व्यवसाय ट्रेडिशनल बिजनेस, ई बिजनेस ई व्यवसाय इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। सबसे पहला फॉर्मेशन। ट्रेडिशनल बिजनेस डिफिकल्ट, ई बिजनेस इजी। स्थापना परंपरागत व्यवसाय का कठिन है, ई व्यवसाय का सरल है। दूसरा फिजिकल प्रेजेंस। ट्रेडिशनल बिजनेस नेसेसरी, ई बिजनेस नॉट नेसेसरी। शारीरिक उपस्थिति परंपरागत व्यवसाय में आवश्यक है, ई व्यवसाय में आवश्यक नहीं है। कॉस्ट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। ट्रेडिशनल बिजनेस मोर, ई बिजनेस लेस। स्थापना लागत परंपरागत व्यवसाय में अधिक है, ई व्यवसाय में कम है। ऑपरेटिंग कॉस्ट। ट्रेडिशनल बिजनेस हाई ड्यू टू इन्वेस्टमेंट इन प्रोक्यूरमेंट, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। E-business low because physical facilities not required. प्रचालन लागत। परंपरागत व्यवसाय में माल की प्राप्ति, विपणन तथा वितरण में निवेश के कारण प्रचालन लागत अधिक होती है। ई व्यवसाय में भौतिक सुविधाओं की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए प्रचालन लागत कम होती है। डीलिंग टाइम बेसिस ऑफ डिफरेंस है आपका। ट्रेडिशनल बिजनेस मोर, e-business less because transactions are settled on internet. Sixth, opportunity for interpersonal touch. Traditional business more, e-business less. देखिए डीलिंग टाइम जो था वो है आपका सौदे में लगने वाला समय परंपरागत में अधिक लगता है और ई बिजनेस में कम समय, क्योंकि लेन देन इंटरनेट पर हो जाता है। फिर छठा अपॉर्चुनिटी फॉर इंटरपर्सनल टच। व्यक्तिगत संपर्क का अवसर परंपरागत में बहुत लगता है, ई बिजनेस में कम है। लेंथ ऑफ बिजनेस साइकिल। ट्रेडिशनल बिजनेस लॉन्गर बिकॉज सीक्वेंशियल रिलेशनशिप अमंग वेरियस बिजनेस प्रोसेसेस। ए बिजनेस शॉर्टर बिकॉज ऑफ कंप्लीशन ऑफ वेरियस बिजनेस प्रोसेसेस जनरली एट द सेम टाइम। व्यवसाय चक्र की लंबाई। परंपरागत बिजनेस में विभिन्न व्यावसायिक प्रक्रियाओं में अनुक्रमिक संबंध के कारण व्यवसाय चक्र अधिक लंबा होता है। ई बिजनेस सामान्यतः सभी व्यावसायिक प्रक्रियाएं एक साथ पूर्ण हो जाती हैं, इसलिए व्यवसाय चक्र छोटा होता है। ट्रेडिशनल बिजनेस में गवर्नमेंट हेल्प बहुत कम मिलता है, इट्स लेस। ई बिजनेस में मोर बिकॉज ऑफ गिविंग प्रायोरिटी टू आईटी सेक्टर, अधिक क्योंकि सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाती है। ग्लोबल रीच वैश्विक पहुंच ट्रेडिशनल बिजनेस में कम है, क्योंकि आपका जो ट्रेडिशनल बिजनेस है वो आपके एरिया तक ही सीमित है, लेकिन ई बिजनेस में ज़्यादा है क्योंकि आप वेबसाइट के थ्रू बेच रहे हो तो आपका मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है।